एल्विश 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 यादव यादव यादव, नाम तो सुना ही होगा। जाने मानी यूट्यूबर है और जाने मानी हस्ती है, लेकिन इनके ऊपर जो कांड चल रहा है, सांपों के जहर का जो नशा बनता है, वो वाला कांड आपने सुना ही होगा कि इनके ऊपर आजकल वो चल रहा है। और कुछ लोग एल्विश यादव को लेकर, इस मामले में, इस कांड को लेकर दोषी ठहरा चुके हैं। और कुछ लोग जो इनके फॉलोवर हैं, दिल से फॉलो करते हैं और अंधों की तरह फॉलो करते हैं, वो इनको दोषी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एल्विश यादव ऐसा नहीं कर सकता। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बिना पूरे मामले को जाने हुए किसी को फॉलो करना और उसको सही बताना या गलत बताना, ये दोनों ही गलत है। पहले पूरा मामला जान लेना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है। पूरा मामला जानने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि हाँ, ये सही है या गलत है। क्योंकि एल्विश यादव ने जो कांड किया है, उसका हमें नहीं पता कि हकीकत में वो कांड एल्विश यादव ने किया है या नहीं किया है। एल्विश यादव हकीकत में क्या सांपों की तस्करी करते हैं या जहर जो बनाते हैं, उनका जो नशा करते हैं, क्या सच में ऐसा करते हैं? एल्विश यादव के ऊपर जो कांड लगा है, जो आरोप लगा है, वो या हकीकत है या झूठ है? इसको जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ यार, ये सही भी है या गलत है। पहले हम जानते हैं दोस्तों इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आ रहा होगा, पहली बार आपने जाना होगा कि सांपों को जहर का एक नशा होता है, इससे ड्रग्स बनते हैं। ड्रग्स की गोली आपको बताऊं दोस्तों, इसकी जो इतनी महंगी महंगी गोलियां होती है, 20 से 25,000 रुपए तक की, लगभग 30,000 रुपए तक की एक गोली आपको पड़ती है। और इसका जो नशा है दोस्तों, लगभग अगर आप इसे यूज करते हो 5 से 6 दिन के अंदर बॉडी में रहता है इसका नशा। और इस नशे से इंसान इस तरह मतलब झूमता रहता है और मजे में रहता है और सुख में रहता है, मतलब खुशी मिलती है उसको कई बार, जब इसका उपयोग करने के बाद वो 5-6 दिन तक अपने शरीर में इसको फील करता है, राइट। तो हुआ क्या है दोस्तों, इस मामले को जानते हैं, आखिर एल्विश यादव का नाम इस कांड में क्यों आ रहा है। होता क्या है दोस्तों, बीजेपी सांसद मेनका गांधी का नाम आपने सुना ही होगा। पीएफए, पीपल फॉर एनिमल्स, एक संगठन है जिसके तहत ये पूरा जाल बिछाया गया था। उसमें होता क्या है दोस्तों, इन्होंने एक पूरा जाल बिछाया और नोएडा पुलिस ने क्या किया दोस्तों, एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो सांपों की तस्करी करती है। और सांप उनसे बरामद हुए, लगभग 7 से 8 या 9 के आसपास जो सांप से उनसे बरामद हुए, और वे 5 लोग थे। यानी कि ये बात तो कन्फर्म है, जो 5 लोग थे जिनको पकड़ा गया है उन पर सांप थे और वे इसका काम करते हैं। यानी कि ये कन्फर्म है कि जो 5 लोग हैं, मैं तो कन्फर्मली आरोप है उन पर। और ये मेरे ख्याल से, क्योंकि उनसे सांप पकड़े भी गए, कोई पार्टी में आप सांप किस लिए लेके जाते हो? सांप यार नॉर्मल व्यक्ति होगा, वो सांप क्यों लेके जाएगा? सोचने वाली बात है पार्टी में, है ना। तो भाई उन पर तो ये आरोप बिल्कुल सिद्ध होता है कि हाँ भाई, जिन पर सांप पकड़े गए हैं वो कुछ ना कुछ कांड करते हैं, इसका मतलब, है ना। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों एल्विश यादव की। एल्विश यादव इस मामले में, इस कांड में क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? क्या ये सच है कि ये आरोप उन पर सही लगाया गया है? क्या ये झूठ है कि आरोप उन पर राजनीति की वजह से लगाया जा रहा है? तो इसको जानने के लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, आखिर सच और झूठ आखिर है क्या। तो बात करते हैं दोस्तों एल्विश यादव। एल्विश यादव ने जो कई सारी आपने उनकी वीडियोस देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, उनके गले में सांप आपको नजर आते होंगे। और जो मेनका गांधी है, मेनका गांधी का ये बयान सुनिए आप ध्यान से। उनको बेचा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। और मेनका गांधी इस बयान में बताती है कि जो उन्होंने देखा कि भाई एल्विश यादव क्या करते हैं, एक तरीके से उनको पास है जो अपने गैंग है, उनको नंबर देते हैं, भेजते हैं, ठीक है। और एल्विश यादव को नहीं पता होता कि ये जाल है, ठीक है। और एल्विश यादव जाल में फंस जाते हैं। फिर क्या करती है मेनका गांधी, एफआईआर करती है और नोएडा पुलिस जो 5 लोग थे जो तस्करी में पकड़े जाते हैं, उनको पकड़ लाती है। फिर उसके बाद जो एल्विश यादव है, एल्विश यादव कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। वो बिल्कुल कह रहे हैं वीडियो बना करके, वीडियो में कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मैं प्रशासन का, यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ। और ये जितने भी इल्जाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ऐसा क्यों है कि मेनका गांधी कह रही है कि भाई नहीं, इसमें एल्विश यादव का हाथ जरूर है। फिर एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग निकल के आ रही है, आपने सुना होगा शायद। इस रिकॉर्डिंग में आप जान सकते हैं कि आखिर एल्विश यादव का नाम, एल्विश यादव की आवाज़ इसमें है। तो सोचने वाली बात तो है कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है।
लेकिन हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि एलविश यादव गलत है, एलविश यादव सही है, एलविश यादव ने काम किया है, एलविश यादव ने काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने या कोर्ट ने कोई भी निर्दोष को सिद्ध नहीं कर पाई या कोई भी फैसला नहीं दिया है अभी तक। तो हम ये नहीं कह सकते कि एलविश यादव ने ये कांड किया है या ये एलविश यादव ने कांड नहीं किया है। तो हम बीच में सेंटर रहने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई एलविश यादव ने, हमें नहीं पता किया है तो गलत किया है, और अगर किया है तो 7 साल की उन्हें सजा होनी चाहिए, जो कि होती है मेरे ख्याल से, राइट। और अगर नहीं किया है तो भाई क्यों बिना मतलब के समाज में लोग किसी के फैसले आने से पहले ही, दोष सिद्ध होने से पहले ही, दोष आरोप सिद्ध होने से पहले क्या करते हैं, लोग मान लेते हैं कि एलविश यादव गुनहगार है, ठीक है, एलविश यादव दोषी है, मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ एक पक्ष के बारे में। और फिर कुछ लोग होते हैं जो एलविश यादव के फॉलोवर्स होंगे, दिल से फॉलो करते होंगे, वो कहते होंगे उन्हें कुछ जानना ही नहीं है, उन्हें क्या पता है, उन्हें ये सोचते हैं कि भाई एलविश यादव ने ये कांड नहीं किया, हमें नहीं पता, बस मुझे पता है कि भाई, क्योंकि मैं दिल से सोचते हैं मैं उनके फॉलोवर है, और मैं सोचते हैं कि भाई एलविश यादव ने ये काम नहीं किया, राइट। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब निकल के सामने ये आता है एलविश यादव को फिर बाद में राजस्थान पुलिस, कोटा की जो पुलिस है वो उन्हें पकड़ती है, और रातों रात फिर जो राजस्थान की पुलिस है वो नोएडा पुलिस को फ़ोन करती है कि भाई ऐसे ऐसे हमने एलविश यादव को हिरासत में लिया है और पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है, तो क्या किया जाए। तो जो नोएडा पुलिस से आखिर बात होती है, तो उसके बाद कहते हैं कि भाई ये है कि भाई ऐसा है कि अगर अभी फिलहाल मामला जांच पड़ताल में है, वांटेड नहीं है एलविश यादव, फिलहाल अभी जांच पड़ताल में है पूछताछ के लिए, और अगर आप उन्हें पकड़ते हो तो एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य को सौंपने में टाइम लग जाता है, उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए। तो उनको छोड़ दिया गया इसी वजह से, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आखिर आप असली वजह क्या रही उन्हें छोड़ने की, लेकिन ऐसा जो हुआ उन्हें छोड़ दिया गया, राइट। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों, जो एलविश यादव है, एलविश यादव अपने यूट्यूब वीडियो डालते हैं, और डालने के बाद उसमें कई बार कहते हैं कि उनके फादर का इंटरव्यू ले जा रहा है, मदर का इंटरव्यू ले जा रहा है, और एलविश यादव कहते हैं कि मेरे फादर को, मदर को इस चीज़ के सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देना या इन चीज़ों में बहसबाजी में पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे गिराया जा रहा है, मैं उनसे बदला लूँगा, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक आरोप है, ऐसा एलविश यादव कह रहे हैं अपनी वीडियो में, आपको सुनने को मिल रहा होगा, राइट। लेकिन फिर से बात यही समझ कर आती है, क्योंकि भाई अगर एलविश यादव इतने कॉन्फिडेंट 100% कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है, एलविश यादव की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही है निकल के, और एलविश यादव का नाम इसमें एफआईआर में दर्ज है, और बहुत संगीन मामले में इनके ऊपर धाराएं लगी हुई है। तो आखिर कौन सच है कौन झूठा, ये हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते, राइट। लेकिन फिर से वही बात निकल के आती है कि भाई आखिर हम लोग इतना उत्तेजित क्यों होते हैं किसी भी मामले को लेकर। इससे आप समझ सकते हो कि हमारा समाज कैसा है, क्योंकि कई बार हमारा समाज एक तरफा देखता है और निर्णय ले लेता है, दूसरी तरफा देखता है, निर्णय ले लेता है। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों, दोनों तरफों का मैटर देखना चाहिए, और कोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला आता है। एलविश यादव आरोपी पाए जाते हैं नहीं या नहीं पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भाई आरोपी थे और उन्हें 7 साल की सजा होनी चाहिए, और 7 साल की सजा होगी भी अगर पाए जाते हैं आरोपी। और अगर नहीं पाए जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी, उनके नेम को क्यों खराब किया जाए, चाहे कोई भी हो। इसमें एलविश यादव एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, एलविश यादव को लेकर नहीं मैं कह रहा, नॉर्मल वे में कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो आरोप के मुताबिक हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आरोप लगे और बस भाई ये तो आरोपी ही हो गया। भाई आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विशेष व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे शाहरुख खान के बेटे पर अभी केस चल रहा था ड्रग्स का, ठीक है, सब लोगों ने बना लिया था, समाज बना लिया था कि भाई ये तो करता ही होगा, 100% करता होगा, है ना। तो ऐसे ही आरोप लगना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। जब आरोप सिद्ध हुआ तभी कहे कि हाँ भाई ये आरोपी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए हमारे चैनल ARK डिवाइन को फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।